अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और ईमान और सुन्नत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लाए हैं, जो कि यूनिट नंबर 6 से यूनिट नंबर 9 तक कवर करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ीद आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है और जिसमें हमें मल्टीपल वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब तो क्वेश्चन लिखने की बजाय आप जो उनका गिवन डाटा है उसको आप अगर खूबसूरती से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके क्वेश्चन को 4 चाँद लगा देता है। देख लें, जो हमें गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इन वैल्यूज़ को टेबल फॉर्मेट में पहले ज़ाहिर किया है, जो कि गिवन, और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। आप देख सकते हैं हमने पहले गिवन डाटा को सबसे पहले मेंशन किया है। गिवन डाटा हम लिखेंगे। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये ऑप्शनल है, लेकिन ये खूबसूरती में इजाफ़ा ही करता है क्वेश्चन की, और आपकी प्रेजेंटेशन भी खूबसूरत हो जाती है। इससे एग्जामिनर जो होता है या जो चेकर होता है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो कहता है कि अगर आपने शुरू में इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है तो इट मीन्स आपको ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम पार्ट ए की जानिब जाएंगे। इसमें हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइंड करना है। पार्ट ए में हमने इसको टेबल फॉर्मेट में पहले रिप्रेजेंट किया और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का स्टॉक फाइंड किया है और उसको हमने फाइनल आंसर को लिखा है। उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे, जिसमें हमने लास्ट इन और फर्स्ट आउट हमने फाइंड करना है, जिसे हमने अगेन टेबल फॉर्मेट में ज़ाहिर किया गया है, और फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक जो है लास्ट इन और फर्स्ट आउट का हमने उसको एक लाइन की सूरत में ज़ाहिर किया गया है। और उसके बाद हम पार्ट सी की तरफ जाएंगे, जो कि है मूविंग एवरेज। तो हम मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख लें, और इसके बाद एंड पे अगेन क्लोजिंग स्टॉक हमने उसकी वैल्यू प्रोवाइड की है। उसके बाद फाइनल आंसर को हमने टेबल फॉर्मेट में ज़ाहिर किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं हमने तीनों जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं, क्लोजिंग वॉल्यूम है और मेथड है, हमने तीनों का अलग अलग लिखा है। जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का आप देख सकते हैं पहले लिखा गया है, उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट का लिखा है, और उसके बाद जो एवरेज है उसको भी हमने एक प्रॉपर फाइनल आंसर को एक टेबल फॉर्म में हमने लिख दिया है। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखना चाहते तो भी आप इसे स्किप कर सकते हो। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें अगेन हमें कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन ये डाटा उन्होंने टेबल फॉर्मेट में पहले ही शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं अगर आप ये लिखना चाहते हैं, पर ये काफ़ी बड़ा है और इट विल बी मेसी टू राइट इट ऑन अ पेज, तो आप इससे स्किप कर सकते हो। तो हम बगैर इसके गिवन डाटा को लिखे पार्ट ए की तरफ जाएंगे। पार्ट ए थोड़ा सा मुख्तसर है, जिसको हमने टेबल फॉर्मेट में लिखा है और हमने एंड पे इसका टोटल बता दिया है आपको। फिर हम पार्ट बी की जानिब जाएंगे। पार्ट बी कंपैरेटिवली थोड़ा मज़ीद ब्रीफ है। आप देख सकते हैं इसको भी हमने टेबल फॉर्मेट में मुख्तसरन सा बयान किया है। उसके बाद हम पार्ट सी की तरफ जाएंगे। पार्ट सी में आप देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज़ हमने लिखनी है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, जिनको हमने छोटे छोटे टेबल्स की फॉर्म में ज़ाहिर किया गया। और फिर फाइनल आंसर को हमने एक समरी बना के, कंक्लूजन बना के, सारे पार्ट्स को ए और बी और सी इस सब को हमने सारी समरी बना के ये एंड पे हमने इसको मेंशन किया है। ये आप लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, और आप इससे एक बार अच्छे से गो थ्रू भी हो जाएं, क्योंकि बेसिकली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो असाइनमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। जो असाइनमेंट्स भेजी हुई होती हैं, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ना भी हों तो इनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगेन यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। पार्ट ए है, उसके बाद हमें कुछ पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी, और इसको हमें जो रिक्वायर्ड है गिवन डाटा जो उन्होंने दिया हुआ है उससे हमने ये रिक्वायर्ड जो उन्होंने मांगा हुआ है हमने सोल्यूशन इसका देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ए देखेंगे। पार्ट ए जो है वो थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है। आप इसे अच्छे से एक बार याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है, इससे आपकी पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं हमने पार्ट ए को जो है थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है जो आपको समझाया जाने वाला हो या कुछ ऐसा हो। फिर पार्ट बी है, आप ये देख सकते हैं, इसमें हमें कुछ गिवन डाटा है, हमने पहले उसे लिखा और इसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली टेबल फॉर्मेट में हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स इसके बनाए हैं। 3 पार्ट्स हैं और 4 हमने फाइनल आंसर को एक टेबल फॉर्मेट में इसको कर दिया, और कंक्लूजन एंड पे एक छोटी सी समरी दी है हमने इसको। और आप देख सकते हैं ये इसके भी डिफरेंट पार्ट्स में हमने सॉल्व किया गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। तो आप देख सकते हैं इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है, उन्होंने हमसे 3 पार्ट्स में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा है। आप देख सकते हैं
तो हम क्वेश्चन 4 के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने पार्ट ए आप पहले देख लें। पार्ट ए को हमने इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख सकते हैं इसको हमने पार्ट्स की फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में आप इंट्रोडक्शन और इसका थ्योरी पार्ट देख सकते हैं, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये हमने लिखे हैं। उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे, न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। आप देख सकते हैं पूरा न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें जो वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं उनको हमने प्रोसेस करके आंसर फाइंड करना है। तो आप ये देख लें, हमने डिफरेंट पार्ट में 4 पार्ट्स में इसको सॉल्व किया है, फिर एंड पे इसका आंसर लिखा है। और सेकंड इसको इसका फर्दर एक ग्रैंड सेकंड पार्ट बनाया गया। आप देख सकते हैं इसमें इसको भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व किया गया है, इसका फिर आंसर लिखा है। फिर पार्ट 3 में आप अगेन देख सकते हैं इसका आंसर अलग से लिखा है। तो ये हमने उसको उस क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको हमने सॉल्व किया गया है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। और आप देख सकते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, जो कि इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं, और जो कि टेबल फॉर्मेट में है। अगेन हमें इसमें रिक्वायर्ड देखना है कि वो क्या मांगा जा रहा है। उसके बाद आप देख लें क्वेश्चन नंबर 5 में जो उन्होंने हमसे रिक्वायर्ड मांगे हुए, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। और लकीली इसके हमारे पास पार्ट नहीं है, इसको हमने सिंगल ही हमने इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं इसमें हमने पहले गिवन डाटा राइट किया है, उसके बाद कैलकुलेशन ओवरहेडेड। आप देख सकते हैं इसको हमने टेबल फॉर्मेट में सॉल्व किया है। और आप देख सकते हैं इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई एंड देन एफ। इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में पहले हमने फाइंड किया, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। और उसके बाद हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जो है, आप कह रहे हैं एक पूरे क्वेश्चन की जो एक समरी है, इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और इसके बाद हमने फाइनल आंसर को एक प्रॉपर खूबसूरती से यहाँ हमने एंड पे ज़ाहिर किया गया है। और इसी के साथ हमारी जो असाइनमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा असाइनमेंट का सोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको की वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको इसमें ज़रा सी कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको इम्तिहानों में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।